बॉलर हो लेकिन स्पीड के नाम पे बॉल गुस्सा करके ही तेज जाती है, या फिर ऑलरेडी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल डाल रहे हो लेकिन 140 अपना ही लगती है, तो रुको, क्योंकि ये वीडियो आपको फास्ट बॉलिंग की स्पीड का एक शॉर्टकट देने वाली है। वो शॉर्टकट जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, और ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप एक बिगिनर बॉलर हो तो 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इजीली अचीव कर सकते हो इस वीडियो के थ्रू। और अगर आप प्रो बॉलर हो तो आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर तक इजीली बढ़ सकती है, और वो भी बस 30 दिनों के अंदर। इस वीडियो में मैंने टोटल 5 पॉइंट्स पे बात करी है। पहला पॉइंट, कैसे एक बिगिनर अपने बॉडी मैकेनिज्म को एकदम फास्ट बॉलर मोड में सेट कर सकता है। दूसरा पॉइंट जो मैंने इसमें डिस्कस किया है ना, वो ये है कि जो प्रो प्लेयर्स हैं जो पहले ऑलरेडी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल फेंक रहे हैं, लेकिन वो स्टक हैं कि वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल फेंक रहे हैं, तो उनको मतलब वो कैसे अपनी लिमिट्स को तोड़ सकते हैं और कैसे नए स्पीड अचीव कर सकते हैं। जैसे 100 किलोमीटर पर आवर, तो वो उनका नेक्स्ट टारगेट होगा 120 किलोमीटर या 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ठीक है। तो ये भी मैंने उसमें डिस्कस किया है। तीसरा पॉइंट जो मैंने इसमें डिस्कस किया है वो ये है कि मतलब मैंने कुछ ट्रिक्स बताई हैं जो एक्चुअली में आपकी स्पीड डबल करती हैं, और कुछ मतलब ऐसी भी ट्रिक्स होती हैं जो टाइम वेस्ट करती है, तो मैंने उनको नहीं बताया है, ठीक है। अब आता है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट में मैंने आपको एक हिडन ट्रिक बताई है जिसमें आपके आर्म की स्पीड 20% तक बढ़ जाएगी, और वो भी बिना जिम जाए। पांचवें पॉइंट में मैंने आपसे कुछ गलतियां डिस्कस करी हैं, और एज अ फास्ट बॉलर अगर आप वो कर रहे हो तो आपकी स्पीड कभी नहीं बढ़ेगी, तो उसको प्लीज अवॉइड करो। उसके बाद मैंने आपसे डाइट प्लान और रिकवरी सेशन थोड़ा सा डिस्कस किया है, ठीक है। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए एक चैलेंज भी रखा है, ठीक है। अब ऑनेस्टली बोलूं, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हो ना, तो आप वही बॉलर बन के रहोगे जो अभी तक, और शायद 1 साल बाद भी आप वही सोच रहे होंगे कि यार काश मेरी स्पीड थोड़ी बढ़ गई होती, काश थोड़ा सा पेस और ज्यादा बढ़ गया होता। लेकिन आज आपने 5 से 6 मिनट अगर इस वीडियो पे इन्वेस्ट किए ना, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप 30 दिन बाद अनस्टॉपेबल प्लेयर बन जाओगे। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं मेन वीडियो को। सोचो आप अभी बॉलिंग कर रहे हो 80 to 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और सिर्फ 30 दिन बाद आपकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा हो जाती है, और जो ऑलरेडी 100 मार रहा है वो 130-140 के करीब पहुंच जाता है। इम्पॉसिबल लग रहा है ना, लेकिन सच तो यह है कि स्पीड का राज टैलेंट नहीं, एक ब्लूप्रिंट है जो मैं आज तुम्हें देने वाला हूँ, जो बिगिनर्स को अनस्टॉपेबल बना देगा और इंटरमीडिएट प्लेयर्स को नेक्स्ट लेवल प्लेयर बना देगा। हर बिगिनर सोचता है कि मेरे आर्म में तो दम ही नहीं है, मैं कैसे फास्ट बॉलर बनूंगा, और प्रो प्लेयर्स के दिमाग में होता है कि यार मैं तो 100 से 110 की स्पीड में स्टक हूँ, यार मेरी तो स्पीड ही नहीं बढ़ रही है। आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, अगर गलत तरीके से कर रहे हो तो स्पीड कभी भी जंप नहीं करेगी, और मैक्सिमम प्लेयर्स इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। सबको लगता है कि फास्ट बॉलिंग स्पीड का मतलब सिर्फ ज्यादा मेहनत है। गलत। स्पीड का मतलब है 3 चीजों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। पहला रन अप मोमेंटम, दूसरा बॉडी रोटेशन का विप इफेक्ट, तीसरा आर्म स्पीड का स्नैप। अगर ये तीनों सही से नहीं चल रहे हैं तो आप जिम में चाहे कितना भी भारी वेट क्यों ना उठा लो, लेकिन बॉल हवा में तेज नहीं जाएगी। सबसे पहले अपनी बॉडी का ब्रेक खोलना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कुछ मोबिलिटी ड्रिल्स करनी है अपने हिप्स, शोल्डर्स और एंगल्स के लिए डेली 10 मिनट तक। अब आप हिप्स के लिए 4 एक्सरसाइज कर सकते हो, देन एंगल्स के लिए ये एक्सरसाइज कर सकते हो, और शोल्डर्स के लिए ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हो। और याद रहे कि ये सब ड्रिल्स आपको बॉलिंग सेशन स्टार्ट करने से पहले करनी है। अगर आपके एंगल्स फ्लेक्सिबल नहीं है तो आपकी स्पीड 5 से 7 किलोमीटर पर आवर तक कम हो सकती है, क्योंकि लैंडिंग पे एनर्जी तो पिच पे ट्रांसफर होती है। इसलिए मोबिलिटी ड्रिल्स के बाद शैडो बॉलिंग करो, बिना बॉल के सिर्फ एक्शन पे फोकस करो, और शॉर्ट स्प्रिंट करो, क्योंकि अगर आपका रनअप स्लो है तो आपकी आर्म की स्पीड काम नहीं करेगी। और मैंने रनअप के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे बिगनर्स बॉडी वेट और रेजिस्टेंट बैंड का यूज करें, और जंप स्क्वाट्स, पुशअप, प्लैंक्स, मेडिसिन बॉल थ्रो के लिए। और मैंने ये सब एक्सरसाइज प्रीवियस वीडियोस में कवर कर रखी हैं, तो मैं इनको बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। फिर भी बाई चांस अगर जिस प्लेयर को इनमें से कोई भी एक्सरसाइज नहीं पता है तो वो यूट्यूब पे सर्च करके उसे देख सकता है। अब बात करते हैं प्रो प्लेयर्स के लिए। उनको वेट लगा के स्क्वाट्स मारनी है, डेडलिफ्ट मारनी है, और रोटेशन कोर ट्रेनिंग करनी है इस वीक। फास्ट बॉलर्स की 60% स्पीड लेग से आती है, आर्म से नहीं। इसलिए अगर आपके लेग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो स्पीड तो बस ड्रीम ही रहेगी। और हर स्ट्रेंथ सेट के बाद 10 से 20 मीटर की स्प्रिंट लगानी है, ताकि पावर सीधा बॉलिंग में ट्रांसलेट हो। अब अपने बॉलिंग एक्शन की साइंस समझो। बिगिनर्स अपना रनअप का रिदम फिक्स करो। ज्यादा लंबा रनअप स्पीड को कम कर देता है, क्योंकि तुम एग्जॉस्ट हो जाते हो। प्रो प्लेयर्स हिप एंड शोल्डर सेपरेशन ड्रिल करो। जब हिप ओपन और शोल्डर बैक और रिलीज के टाइम पे, तो वाइप एक्शन 10 गुना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर फ्रंट लीड लैंडिंग पे ब्रेस हो जाए तो तुम इंस्टेंटली 3 से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन कर सकते हो, और वो भी बिना ज्यादा मेहनत के। और ब्रेस लेग के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
अब रियल मैच मोड ऑन करते हैं। 6 बॉल करो 100% एफर्ट्स के साथ, देन उसके बाद 2 मिनट का रेस्ट लो और फिर ये प्रोसेस रिपीट करो 5 से 8 टाइम तक। और अपनी स्पीड गन या फिर फोन ऐप से ट्रैक करो। प्रो प्लेयर्स को ओवरलोड और अंडरलोड मेथड यूज करना है। अब मतलब पहले ओवर में स्लाइटली हैवी बॉल से बॉलिंग प्रैक्टिस करो, देन दूसरे ओवर में थोड़ी लाइट बॉल से प्रैक्टिस करो। इसका एम होता है आर्म स्पीड में क्रेजी बूस्ट लाने का। और हाँ, अगर रिलीज पॉइंट 5 सेंटीमीटर आगे आ जाए तो बॉल बैट्समैन तक 0.2 सेकंड से जल्दी पहुंचती है, जो बैट्समैन के लिए नाइटमेयर है। अब कुछ गलतियां सुनो जो तुम्हारे 30 दिन के प्लान को बर्बाद कर सकती हैं। पहली गलती, फ्रंट नी कोलैप करना। दूसरी गलती, रनअप में स्प्रिंट ना करना। आपकी तीसरी गलती, ओवर ट्रेनिंग करना बिना रिकवरी के। और हाँ, स्पीड के चक्कर में लाइन और लेंथ कॉम्प्रोमाइज मत करना, वरना तुम फास्ट होकर भी डेंजरस नहीं बनोगे, ठीक है। आपकी स्लीप 8 घंटे की होनी चाहिए, वरना मसल्स रिकवर नहीं होंगी। और प्रोटीन रिच डाइट लो, जैसे एग्स, दाल, नट्स। और हर सेशन के बाद हाइड्रेशन और आइस रफ करो अपने लेग्स और शोल्डर्स पे। दोस्तों, बिगिनर हो तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इन 30 डेज पॉसिबल है, अगर आपने इस ब्लूप्रिंट को फॉलो किया है तो। अगर आप एक प्रो प्लेयर हो तो 5 से 15 किलोमीटर पर आवर का जंप इज ह्यूज। अब मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, आने वाले 30 दिनों में ये प्लान फॉलो करो और अपनी बिफोर एंड आफ्टर स्पीड मुझे भेजो। और अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे इंस्टाग्राम पे दो, जो यूट्यूब के रेशियो में होनी चाहिए। और बेस्ट वीडियोस को मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में एज अ क्लिप यूज करूंगा। और मेरी एक और बात याद रखना कि स्पीड का राज कोई मैजिक नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है, और जो ये सिस्टम को फॉलो करेगा वही अनस्टॉपेबल बनेगा। तो दोस्तों, अब आपके पास वो ब्लूप्रिंट है जो बिगिनर को 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव करने में हेल्प करेगा और प्रो प्लेयर्स को अपनी स्पीड की लिमिट तोड़ के नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है, और वो भी सिर्फ 30 दिनों के अंदर। अब बात बिल्कुल सिंपल है, या तो आप आज से स्टार्ट करो इन ड्रिल्स को और 1 महीने बाद खुद को अनस्टॉपेबल बनाओ, या फिर एक और सेशन वेट करो और वही स्पीड के साथ खेलते रहो, क्योंकि चॉइस अब तुम्हारी है। रिमेंबर, स्पीड सिर्फ आर्म स्ट्रेंथ का गेम नहीं है, ये पूरा बॉडी मैकेनिज्म, माइंडसेट और स्मार्ट ट्रेनिंग का कॉम्बिनेशन है। और आज आपको शायद वो सब कुछ मिल गया है जो मुझे शायद 5 साल लगे समझने में। और गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ कि आप कितनी स्पीड से बॉल कराते हो और 30 दिनों के बाद आप कितनी करने वाले हो। मैं पर्सनली आपकी प्रोग्रेस पे नजर रखूंगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि फास्ट बॉलिंग में इंजरी का रिस्क 0 कैसे करें व्हाइल इंक्रीजिंग द स्पीड, और वो आप मिस नहीं करना चाहोगे, है ना। अब एक और सीक्रेट जो शायद आपको लगता है छोटी सी डिटेल है यार फास्ट बॉलिंग के लिए, लेकिन ये असली स्पीड ब्रेकर में से एक होता है, और वो है आपका फ्रंट लेग ब्रेस। 1 मिनट के लिए सोचो गाइस, अगर आपका फ्रंट लेग इंपैक्ट के टाइम स्टील रॉड की तरह लॉक हो जाए तो आपकी बॉडी की एनर्जी लूज नहीं होगी और पूरी पावर बॉल में ट्रांसफर हो जाएगी, और जिसका रिजल्ट होगा कि बॉल हवा को चीर के जाएगी। ये वो टेक्निक है जो प्रो बॉलर्स अपने करियर की शुरुआत में मास्टर कर लेते हैं, और जो इसे नहीं करते ना, वो अपने कभी भी रियल पोटेंशियल तक तो पहुंच ही नहीं पाते। और अगर आपने ये नहीं सीखा ना, तो आप अपने फुल पोटेंशियल का आधा हिस्सा तो ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो गाइस। और मैं नहीं चाहता कि आप वैसे बॉलर बनो, तो इस वीडियो को जरूर से देख लेना। What happen when you master the front leg brace in fast bowling? क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि कैसे आप एक स्किल से कैसे आपके स्पीड और कंट्रोल दोनों फास्ट बॉलिंग में डेंजरस लेवल पे चले